इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें। कर लिया? नहीं हुआ ना? राहुल जी आप कुछ कहना चाहेंगे अगर बच्चों ने बेसिक नहीं सीखा तो? खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग? बेसिक पार्ट को। तो चलो बेसिक की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। के पास नाइट्रोजन कंटेनिंग हमारे पास कंपाउंड्स है 6 या 7 कार्बन हो। और एक बात यहाँ पर नोट डालकर लिख लो कि जब भी कार्बन तो होंगे 6 या 7 कार्बन होंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच गैप ना 1 या 2 का ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ आना कि इन्हीं कंपाउंड की भाई साहब बात कर रहे हैं वहां से। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड दे रखा है बेसिकली ये है बेंजेमाइड, और ये है हमारे पास एनिलीन, और ये है नाइट्रोबेंजीन, और ये है बेंजीन साइनाइड। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन होता है पहले इसको सीख लो। कि भाई साहब देखो क्वेश्चन तो कर ही लोगे, लेकिन आगे और भी क्वेश्चन में कैसे किस तरीके से अप्रोच की रहती है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर देखो, जब भी आपके पास ये वाला रिंग दिख जाए ना, ये बेंजीन रिंग, तो समझ जाना इसको क्या लिखते हैं हम लोग? C6H5 कहते हैं। तो इतना वाला पार्ट जो लिखा है दिस इज बेसिकली C6H5 लिखा है। और ये जो CONS2 एज इट इज छाप दो पहले, CONS2। कई बार आपको ना ऐसे भी लिखा मिल सकता है ABCD क्वेश्चन जब करने जाओगे तब। जब ये वाले क्वेश्चन होंगे तो क्या करोगे? इसको C6H5 और इसको लिखोगे NH2। ये बात समझ में आ गई? बेसिकली देखो मैं आपको से कह क्या रहा हूँ कि जो आपके पास ये बेंजीन रिंग वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग लिखते हैं क्या है? C6H5 कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला जो येलो वाला पार्ट है वो ये है। तो इसलिए मैं बार बार कर क्या रहा हूँ, ये जो नीचे वाला पार्ट को मैं C6H5 कर लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम कांड करूंगा, C6H5 और यहाँ पर होने वाला NO2। यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? C6H5 और यहाँ पर लिखूंगा CN। पेपर में जब आप ABCD टाइप के क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है। अब अगर आपको ना इसमें देखना कितने कार्बन है, तो एक देखो 6 कार्बन तो यहाँ पर थे, एक कार्बन यहाँ पर, टोटल कार्बन कितने हो गए? यहाँ पर 7 कार्बन, 6 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हो गए? 7 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन लिख लो, नाइट्रोजन 1 था। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। समझ में आ गया ना? तो ये जो आपने लिखा है ये वाला चीज, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? बेंजेमाइड का। सेम काम यहाँ पर भी करना है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन लिख लो। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हाइड्रोजन हो गए? 7 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पर नाइट्रोजन लिख लो। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? कार्बन तो 6 ही है। हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 5 ही है। और उसके बाद जो चीज लिखा है एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर कुछ हम लोग ऐसा कुछ कांड कर नहीं सकते। दैट मीन्स ये पर ये वाला तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ वाले में क्या होने वाला? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ऐड हो जाएंगे, तो मतलब ये 6 और इधर एक साथ, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 7 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो जाने वाले हैं? 5। और यहाँ पर हो जाएगा कितना? नाइट्रोजन। तो समझ जाना भाई साहब, जब भी आपके पास नाइट्रोजन हो तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच गैपिंग है तो है ही नहीं है, फिर है तो एक एक का है। तो जब भी ऐसा हो तो कंपाउंड इन्हीं में से तो आएगा, गारंटीड इन्हीं में से आएगा। अगर हमारे पास कभी भी साइनाइड गिवन हो और यहाँ पर एरो के ऊपर लिखा हुआ वाटर, दैट मीन्स हमें बाय डिफॉल्ट ये समझ के रखना है कि अगर साइनाइड गिवन हो तो साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास साइनाइड फिर से गिवन हो और एरो के नीचे हमेशा लिखा मिलेगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अगर कभी ऐसा होगा तो साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? एमाइड बनने वाला है। ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आओ, अगर हमारे पास कभी भी एमाइड गिवन हो, अगर एरो के ऊपर लिखा हुआ Br2 प्लस NaOH, दैट मीन्स कई बार आपको लिखा मिल सकता है NaOBr, या फिर कभी ऐसा लिखा हो Br2 प्लस KOH, तो आपको पता होना चाहिए कि Br2 प्लस KOH को पेपर में KOBr भी लिखा मिल सकता है। यहाँ पर होता क्या है, ये जो CO वाला पार्ट है पूरा, ये CO यहाँ से उड़ जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर बनती है अमीन बन जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा R और यहाँ पर हो जाएगा NH2। ये बात समझ में आ गई? कुछ नहीं होता भाई, ये जो CO वाला पार्ट है पूरा यहाँ से उड़ जाता है। अगर हम लोग एमाइड की करा दे रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने से क्या होने वाला है? यहाँ पर ये जो O है वो कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, बन जाएगा यहाँ पर CH2NH2। दैट मीन्स यहाँ पर बन जाएगा R और यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा NH2। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है रिडक्शन, और ये वाला जो ऑक्सीजन था यहाँ पर, ये ऑक्सीजन हट गया है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं P2O5 के बारे में। तो P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पर पानी निकलेगा। बेसिकली यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा साइनाइड।
अब ये जो हमारे पास एमाइड गिवन है, अगर हम लोग इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस करा दे तो हमें अगेन ऑब्टेन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये वाला रिएक्शन लिटरली सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास एलिफेटिक अमीन हो, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हो सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ, तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl की जगह पर पेपर में आपको HNO2 भी लिखा मिल सकता है। चाहे आपको ये लिखा मिले चाहे ये लिखा मिले, दोनों का मतलब सेम है। जब भी आपके पास एलिफेटिक अमीन हो तो क्या होता है, ये जो NH2 वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है OH में, दैट मीन्स यहाँ पर बन जाती है अल्कोहल। तो प्लीज इसको दिमाग में रख लेना कि जब भी एलिफेटिक अमीन होगा तो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा OH में, जबकि जब भी आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो तो ये जो NH2 होगा कन्वर्ट हो जाएगा N2+Cl माइनस में, दैट मीन्स यहाँ पर बन जाएगा BDC। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो NH2 होगा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें N2+Cl माइनस में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं BDC, दैट मीन्स बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जहाँ पर एक एलिफेटिक अमीन है तो जो NH2 हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में और यहाँ बन जाएगा अल्कोहल। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात और नोट डालकर लिख लो कि जब भी आपके पास एलिफेटिक अमीन हो और HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो भाई अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस लिबरेट करती है। तो कई बार आपके MCQ वगैरह में पूछा जा भी सकता है कि कौन सी गैस लिबरेट करती है, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन गैस लिबरेट करती है। बट इन द केस ऑफ एरोमेटिक अमीन भाई साहब यहाँ पर किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। अब ये जो आपके सामने BDC बना है, इससे हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो कर सकते हैं, बट फिलहाल आपको सिर्फ 3 बातें आपको फिलहाल के लिए दिमाग में रखना है। पहला तो आपको इसकी रिएक्शन करानी है H3PO2 प्लस H2O के साथ। दूसरा आपको रिएक्शन करानी इसकी एथिल अल्कोहल के साथ, दैट मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो C2H5 और OH के साथ। और आपको पता होना चाहिए C2H5 OH और क्या लिखा मिल सकता है आपको, CH3 CH2OH। तो पेपर में ये लिखा हो ये लिखे हो, दोनों का मतलब सेम ही है। और तीसरी जो आप दिमाग में रख लो, इसकी रिएक्शन करा दोगे अगर आप वाटर के साथ, वाटर कैसा होगा, वार्म वाटर होगा, हॉट वाटर होगा। तो बेसिकली देखो 3 डिफरेंट रिएक्शन होंगे, एक ये और ये है। अब यहाँ पर अगर आपने हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन करे तो क्या होने वाला है, सिंपली ये जो पूरा टकला है इसको उड़ा देना है और यहाँ पर बना देना सिंपली बेंजीन, दैट मीन्स यहाँ पर खोपड़ी पे आ जाएगा एक सिंपल सा H, दैट मीन्स यहाँ बन जाएगा C6H6 बन जाएगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा फिलहाल, तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपके पास H3PO2 हो प्लस H2O हो या फिर एथिल अल्कोहल हो और आपके सामने BDC हो, सिंपल सा एक चीज बनेगा जो कि है बेंजीन। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास वार्म वाटर हो तो कुछ नहीं करना होता, N2 गैस बेस्ड लिविंग ग्रुप है, N2 गैस निकल जाएगी, Cl निकल जाएगा, यहाँ पर सिंपली आ जाएगा फेनॉल। क्या बन जाएगा, फेनॉल। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, सिंपली यहाँ भी कुछ नहीं होगा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से हट जाएगा, फिर से यहाँ बन जाएगा बेंजीन। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको है तो डेफिनेटली अब हम लोग रिएक्शन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। कह रखा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C7H7 और NO है। सबसे पहले हमें दे रखा है कंपाउंड A दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, भाई साहब ने दे दिया C7H7 और लिख दिया NO। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो ये कंपाउंड A है रिएक्ट कर रहा है Br2 विथ एक्वस NaOH। तो भाई जो कंपाउंड A है ये रिएक्शंस कर रहा है Br2 विथ NaOH के साथ। कह रखा है कि टू गिव कंपाउंड B, तो ये बनाता है कंपाउंड B। ठीक, कि विच ऑन रिएक्शन विथ NaNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस गिव्स कंपाउंड C। ये जो B है कह रखा क्वेश्चन में, ये रिएक्शंस करता है NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, क्या बनाता है, कंपाउंड C बनाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। जो ये कंपाउंड C ऑन हीटिंग विथ C2H5OH, जो ये कंपाउंड C बना है इसको अगर हम लोग हीट करते हैं किसके साथ, C2H5OH के साथ, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। अगर हम लोग इसके साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, गिव्स अ हाइड्रोकार्बन D। तो हमें एक हाइड्रोकार्बन मिलता है जो कि D है। ठीक है, क्या फिर आगे देखो क्या बोल रखा है कि जो भी कंपाउंड B बना है, ये जो कंपाउंड B बना है अगर हम लोग इसकी रिएक्शंस कराते हैं Br2 के साथ, दैट मीन्स ब्रोमीन के साथ, तो क्या मिलता है हमें,
यहाँ पर मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट मिलती है, तो यहाँ पर मिल जाता है वाइट पीपीटी। अब इसके बाद हमें ना क्वेश्चन को ए बी सी डी एंड ई पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद हम ना ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन वाले ने कहा ना कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO दे रखा है और सामने लिखा हुआ है Br2 + NaOH। मैंने अभी आपको बताया था जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या तो गैप हो ही ना या फिर एक कार्बन या हाइड्रोजन गैप हो तो भाई साहब पक्की बेंजीन रिंग तो है। तो मुझे समझ में ये बात आ गई जो कंपाउंड ए है उसमें बेंजीन रिंग है, ये बात समझ में आ गई। और जैसे ही भाई क्वेश्चन वालों ने दे रखा ना Pr2 + NaOH, मेरे को समझ में आ गया भाई साहब MID ही है, CONS2 है। तो यहाँ पर क्या बनाना है CONS2। तो आपको पता होना चाहिए कि CONS2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही यही होता है। भाई कार्बन गिन लेना, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो जो कंपाउंड ए होगा यही होगा, ठीक है। तो कंपाउंड ए हमें समझ में आ गया। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपके पास Br2 + NaOH हो क्या करता है ये CO वाले पार्ट को यहाँ से उड़ा देगा, ठीक है। तो सिंपली क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन बना है, क्या करना है इसको हमें NaNO2 + HCl के साथ ट्रीटमेंट करनी है। तो क्या बन जाएगी BDC बन जाएगी यहाँ पर। BDC बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा N2 + Cl-। भी मैंने आपको सिखाया जब भी आपके पास BDC बन जाए, अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो CH3 CH2 और OH के साथ, दैट मीन्स एथिल अल्कोहल के साथ, ये पूरा ही पार्ट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर सिंपली क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा। अभी जो हमारे पास एनिलीन बना है इसकी रिएक्शन कराई जा रही ब्रोमीन वाटर के साथ, पता है ना ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होता है ट्राई ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराने में क्या होता है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराने से एनिलीन का ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाता है। दैट मीन्स सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ब्रोमीन जाकर ऑक्यूपाई हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर बन जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पर भी ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन आ जाएगा और नीचे भी ब्रोमीन आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो यही है भाई साहब कंपाउंड ई जो कि है वाइट प्रेसिपिटेट। इसका यूएपीसी नेम क्या है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। आई होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है उसको अच्छे से रीड करो और जैसे जैसे कहा गया उसको लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि कहा गया है एक कंपाउंड ए है ऑन रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कंपाउंड बी। तो जैसे कहा उसने एक कंपाउंड ए है, ठीक है, इसकी करा रहे हैं हम लोग रिडक्शंस करा रहे हैं विथ आयरन स्क्रैप। जैसे बोला आयरन का मतलब हो गया Fe, उसके बाद HCl बोला, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला गया, दैट मीन्स यहाँ पर HCl की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो कंपाउंड ए है Fe + HCl के साथ रिएक्शन करता है, बनाता कंपाउंड्स बी बनाता है, ठीक है। जिस बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C6H7 और N दे रखा है। तो बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है C6H7 और यहाँ दे रखा है N। कह रहा है कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH। जो हमारे पास कंपाउंड बी है ये रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म, दैट मीन्स CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH लिख दो या फिर सिंपली मैं KOH लिख दे रहा हूँ। तो बनाता है कंपाउंड सी बनाता है विथ एब्नॉक्सियस स्मेल ऑफ कार्बिलमीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सी। तो जो कंपाउंड सी बनता है उसकी एब्नॉक्सियस स्मेल होती है, दैट मीन्स काफी बेकार सा स्मेल होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, जो भी क्वेश्चन में कहा गया था उस सारी ही बात को अच्छे से पढ़ा और जैसे जैसे बोला गया था सबको हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें लगाना है अपना दिमाग। जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा कि जब भी आपको कार्बन दिखे 6 दिखे और आपके पास हाइड्रोजन दिखे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच गैप कितने का है, सिर्फ 1 का है। और इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया है जो ये कंपाउंड्स वो कुछ और नहीं है, ये हमारे पास एनिलीन है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह है नहीं तो एमाइड भी नहीं होने वाला, NO2 भी नहीं होने वाला है। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड बी है वो बेसिकली एनिलीन है। क्या है, एनिलीन है। अब इसके बाद क्या काम करना आपको, यहाँ पर भाई साहब ने जो ये एनिलीन बनी है इसको रिएक्शन कराई है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ
और यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म प्लस KOH या तो कार्बिलमीन में यूज होता है या फिर कहाँ यूज होता है बता दो, रीमर-टीमन रिएक्शन में यूज होता है। अब यहाँ पर भाई साहब ने पहले ही थोड़ा सा हिंट दे दिया कार्बिलमीन, तो समझ में आ गया। और दूसरी अगर ये ना देते तो मैं समझ जाता कि ऑब्नॉक्सियस स्मेल का मतलब ही क्या होता है, बहुत बेकार स्मेल। और यहाँ समझ में आ गया कि जो NH2 वो कन्वर्ट हो जाएगा NC में। दैट मीन्स यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन जाता है और इसी कंपाउंड का नाम है जो ये बना है बेंजीन आइसोसाइनाइड को ही हम लोग कहते हैं कार्बिलमीन, तो इसी के नाम है कार्बिलमीन। तो इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। अब ये वाली बात तो डेफिनेटली समझ में आ रही होगी ना। अब इसके बाद बच्चा फंसता है यार कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करने में। तो अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया है बार बार कि चाहे आपके सामने Fe+HCl लिखा हो या फिर आपके पास लिखा SN+HCl लिखा हो या फिर आपके पास लिखा हो भाई H2 के साथ नहीं पढ़ोगे पिटोगे, तीनों में से कुछ भी लिखा हो, तो अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि जो पीछे वाला पार्ट होता है, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड है नाइट्रो कंपाउंड होंगे। तो नाइट्रो कंपाउंड में ही भाई साहब Fe+HCl या फिर SN+HCl यूज होता है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ और नहीं, ये है नाइट्रोबेंजीन है। तो बेंजीन बनाओ, उसे खोपड़ी क्या बना देना, NO2 बना देना है। तो जो कंपाउंड ए रहा वो क्या है, नाइट्रोबेंजीन। जो कंपाउंड बी है वो है एनिलीन और जो कंपाउंड सी है वो बेंजीन आइसोसाइनाइड। समझ में आ गया ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग।